हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर कोई एसएससी की डिमांड क्रिएट करता है और सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस देता है, जिस डिमांड नोटिस की एसएससी डिमांड जमा कर देता है, सीआईटी अपील उस डिमांड को डिलीट कर देता है और एसएससी को वो टैक्स रिफंड कर दिया जाता है। और उसके बाद यदि ट्रिब्यूनल रेवेन्यू की अपील को अलाउ कर देती है और फिर दोबारे असेसिंग ऑफिसर एसएससी के ऊपर सेक्शन 156 का नोटिस देकर के डिमांड क्रिएट करता है, तो क्या इंटरेस्ट किस डेट से लगना चाहिए? जो पहले सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस दिया गया या जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास होने के बाद डिमांड क्रिएट हुई और दूसरा सेक्शन 156 का नोटिस इशू किया गया, उस डेट से इंटरेस्ट लगना चाहिए? यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक केस करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में डिसाइड की। ये केस 481 ITR पेज नंबर 303 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 अक्टूबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट की गई। उस असेसमेंट के अंदर डिमांड क्रिएट की गई। एसएससी ने उस डिमांड को जो भी इंटरेस्ट था उसके अंदर उसके साथ उसको जमा किया। एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी। सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को अलाउ किया और जो भी टैक्स एसएससी ने जमा किया था उस टैक्स प्लस जो एसएससी का इंटरेस्ट बनता था उस इंटरेस्ट के साथ एसएससी को रिफंड दे दिया गया। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी। ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू की अपील को अलाउ किया और जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को दोबारे सेक्शन 156 का नोटिस इशू किया डिमांड का और उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने जो टैक्स था प्लस जो एसएससी को पहले इंटरेस्ट दिया गया था रिफंड के ऊपर उसको क्लेम किया। जब एसएससी ने जो दूसरा सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस था उसकी डिमांड जमा कर दी तो एसएससी से उस पीरियड का इंटरेस्ट मांगा गया जो पहला सेक्शन 156 का नोटिस था उस डेट से लेकर के जब तक एसएससी ने जो टैक्स जमा किया जब तक का उससे इंटरेस्ट मांगा गया। एसएससी ने इस इंटरेस्ट के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। एसएससी का यह कहना था, जो लिमिटेड इशू था वो ये था कि जब एक बार सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील अलाउ कर दी तो जो पहला डिमांड नोटिस है सेक्शन 156 वो फ्यूटाइल हो गया। यदि ऐसे केस में ट्रिब्यूनल कोई दोबारा एसएससी की डिमांड क्रिएट करती है और दोबारा एसएससी को सेक्शन 156 का नोटिस दिया जाता है तो एसएससी का जो इंटरेस्ट है वो उस डेट से लगेगा जब दूसरा सेक्शन 156 का नोटिस दिया गया। जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर जो सेक्शन 220 है वो चार्जिंग सेक्शन है और एसएससी को इंटरेस्ट तब देना होता है जब एसएससी अपनी डिमांड जो कि सेक्शन 156 के नोटिस के द्वारा क्रिएट की जाती है उस डिमांड को उस पीरियड के अंदर जमा नहीं करता जो कि एसएससी को सेक्शन 156 के नोटिस में टाइम पीरियड अलाउ किया जाता है जो कि 30 दिन होता है। कोर्ट का यह कहना था कि जो 156 का नोटिस है वो किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट जो एसएससी के अगेंस्ट डिमांड बनाई जाती है उस डिमांड को दर्शाता है और एसएससी के ऊपर सेक्शन 156 रेड विद सेक्शन 220 के मुताबिक इंटरेस्ट की लायबिलिटी तब बनती है जब एसएससी सेक्शन 156 के अंदर जो डिमांड है वो उस पीरियड में जमा नहीं करता जो पीरियड उस डिमांड नोटिस में दिया जाता है। तो क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की जो डिमांड थी, ओरिजिनल डिमांड थी, वो सीआईटी अपील ने डिलीट कर दी थी, तो जो सेक्शन 156 का जो ओरिजिनल नोटिस है अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। यदि ट्रिब्यूनल डिमांड क्रिएट करती है तो एसएससी को जो इंटरेस्ट है वो दूसरे सेक्शन 156 के नोटिस की डेट से देना होगा।
ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस में ये भी कहा कि जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट है 1944, जो कस्टम्स एक्ट है 1962, जो सीजीएसटी एक्ट है 2017 और जो चैप्टर 5 है फाइनेंस एक्ट का 1994 का सर्विस टैक्स की एवज में, वो सारे एक्ट ये कहते हैं कि जो असेसी को जो इंटरेस्ट देना है वो उस डेट से देना है जिस डेट पर डिमांड क्रिएट की गई। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर ये बिल्कुल क्लियर सेक्शन 156 में है कि असेसी को इंटरेस्ट तब देना होता है जब असेसी अपनी डिमांड को सेक्शन 156 के नोटिस के अंदर जो पीरियड स्पेसिफाई होता है उस पीरियड के अंदर अपनी डिमांड पे नहीं करता। तो दोनों एक्ट्स के अंदर डिफरेंस है। तो प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो सेकेंड नोटिस जो सेक्शन 156 का है उस डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 1% के हिसाब से, और एसएससी की इंटरेस्ट की जो डिमांड थी रेवेन्यू के द्वारा उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 481 ITR पेज नंबर 303 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपनी एक रिट पिटीशन के अंदर 27 अक्टूबर 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।